प्यार करने में, रिलेशनशिप रखने में, संबंधों को मधुर बनाने में कितना मुश्किल काम है। ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं सिर्फ एक मूली यहां रख देने से। प्यार में क्यों जवाब नहीं आता? हम किसी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी सामने वाला उस बात की अहमियत नहीं रखता। संबंधों को क्या एक तरफ से जांचा परखा जा सकता है? ये सारी की सारी कवायतें क्यों हमारे साथ ही हैं? हमने ऐसा क्या खराब किया है, क्या बुरा किया है, क्या बिगाड़ा किसी का कि हमारा संबंध इतना खराब है? प्यार करना गुनाह है क्या? क्या ये अपराध है क्या? क्या 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 हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया क्या? दुनिया में सब सुखी हैं, हम ही क्यों दुखी हैं? हमारा ही रिश्ता क्यों खराब हो गया? अंट संट जाने कैसे कैसे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है और हम सब कुछ ठीक करने के बावजूद दुखी हैं। इन सब बातों का सीधा जवाब है, मैं कह रहा हूं, आज एक मूली यहां दबा देने से आपके जीवन की ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। प्यार में लोग कहते हैं कि मैं अगर मांगू कभी हरगिज न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं, ऐसा कहते हैं। आदान प्रदान करना, स्वार्थ बीच में रखना, बीच में अपनी बेनिफिट की व्यवस्थाएं रखना, ये सब व्यापार है, प्यार नहीं है। अगर तुम्हारे संबंधों में व्यापार होता रहा है और तुम प्यार करते रहे हो तो उसके सुधार का भी साधन है। तुम अपने दिल से मजबूर हो, तुम्हें सब पता है, सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद तुम चीजें ठीक नहीं कर पा रहे। तुम भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी तुम्हारी स्थितियां बहुत विषम बनती जा रही हैं। ये पता ग्रह नक्षत्रों से होता है, ये एनर्जी से होता है। कोई तो ऐसी ताकत है, कोई तो ऐसी पावर है जो आपको इस रूप में चलायमान कर रही है। कोई तो ऐसा समय है, कोई तो ऐसी चीज है, ग्रह का वास्तु दोष हो सकता है, आपके अपने ग्रहों का कुचक्र हो सकता है, पारिवारिक दंश हो सकता है, जो कि लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले, शायर सिंह सपूत। पारिवारिक बेनिफिट का लाभ आपको मिलता है। परिवार में अगर पुण्य कर्म हुए होंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, दुष्कर्म हुए होंगे तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी ने बहुत सारे प्रसाद मान रखे हैं, बहुत सारी चीजें कह रखी हैं कहीं कुछ करने की और नहीं किया है, उसका भी आपको सुख दुख भोगना पड़ेगा। परिवार में कोई भी वस्तु आती है, आप सब मिल बांट के खाते पीते हो, जरा ध्यान रखना, बुरे कर्म भी आते हैं तो मिल बांट के ही मिलेंगे आपको, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना ही बराबर बराबर बटेगा। जैसे सुख बटता है, जैसे पैसा बटता है, जैसे संपत्ति बटती है, वैसे ही पाप कर्म और बुरी चीजें बटती हैं, बुरी शक्तियां भी वैसे ही बटती हैं सबके साथ में बराबर बराबर। ये बात बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक मूली का सही उपाय। आपको क्या करना है, एक मूली लेना है और इसे पंचामृत से थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजों को मिलाकर के इस मूली को स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। मूली बहुत बड़ी, बहुत विशाल मत रखिएगा, मिनिमम आपके हाथ के बराबर की होनी चाहिए और मैक्सिमम तो घर को एक फर्क नहीं पड़ता। तो जब जो सबसे स्मॉल साइज मिले वो आप लेके आइएगा। अब आपको क्या करना है, इस पंचामृत से, बहुत थोड़े से पंचामृत से उसे स्नान कराइएगा। स्नान कराने के पश्चात इस मूली के ऊपर रोली, सिंदूर, अष्टगंध, चंदन इत्यादि से स्वास्तिक बना दें। इनमें से कोई भी सामग्री से स्वास्तिक बना दें और जहां पर आपने स्वास्तिक बनाया है बस उसी जगह पर एक नीम, तुलसी या आम की छोटी सी लकड़ी उसे बीचों बीच में दबा दें और अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारें। कहीं पर भी जलाशय के पास में या बड़े पेड़ के पास में इसको जमीन के अंदर खूब अच्छी तरीके से दबाइएगा। वहाँ आसपास थोड़े पत्थर कंकड़ इत्यादि डाल दीजिएगा ताकि ये पूरी तरह से दब जाए। ये जितना ज़्यादा दबेगी, ये जितना ज़्यादा इस पर लोड पड़ेगा,
उतना ज्यादा लोड तुम्हारे प्यार पे, तुम्हारे संबंध पे, उसके दिमाग पे, उसके बुद्धि पर, उसके चित्त पर और उसके जहन पर पड़ेगा। लेकिन कौन सा जोर? ये निगेटिव नहीं है, ये खराब नहीं है, ये बिगाड़ने वाला नहीं है, इससे कोई हार्मफुल रिजल्ट्स नहीं आते, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। कौन सा जोर पड़ेगा? तुम्हारे प्यार का जोर पड़ेगा, तुम्हारी मधुरता का जोर पड़ेगा। और देखो कितना अद्भुत है, ना इसमें आपको अपने पार्टनर का नाम बताना है, ना ही अपने नाम से कुछ करना है। जैसे ही ये क्रिया करते हो ना, अपने आप एक अंडरस्टूड एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे आपके काम का बहुत बल बढ़ जाता है। ये कुछ मूर्खों के लिए तो हो सकता है हास्यप्रद होगा, सत्य मानो मैंने 1-2 बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार इसका बेनिफिट कराया है। जब भी कराया आज तक सिंगल टाइम फेल नहीं हुआ ये उपाय। बस एक ही बात ध्यान रखना है, ये उपाय, क्योंकि मैं फिर कहूँ ये बात जमीन से रिलेटेड है, ये काम आप सिर्फ बुधवार को मत करना। कब नहीं करना? सिर्फ और सिर्फ बुधवार मत करना, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। जिस भी दिन चाहे ये उपाय किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, क्योंकि जब तुम ये उपाय कर रहे होगे तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे चिंतन में आपकी अपनी बात होगी कि मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। बस वो जो क्यों कर रहे हो वाला है ना, बस उस समय जब तुम अपने जहन के ऊपर से उतारोगे तो वो क्यों को बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उस क्यों को जवाब मिलेगा कुछ समय के बाद, और आपका काम होगा। भगवान शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें, तुम्हारा हर मनोरथ सिद्ध करें। अपने गुरु के चरणों में अनुराग रखते हुए अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो आपका काम जल्दी होता है। आपको गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, आपको निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता होगी, धैर्य रखने की आवश्यकता होगी और खूब प्यार से रहने की आवश्यकता होगी। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव बातें सोचना, उल्टा सीधा मन में रखना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, ये सब मना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ में प्यार नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। तो ऐसा आप नहीं करें, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।